ये किताब है ओशो की और मैं कौन हूँ। बहुत अच्छी प्यारी किताब है। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। पहले तो मैं इस किताब को बंद करने वाला था क्योंकि दिमाग के ऊपर से जा रही थी, बट अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो इसमें एक बहुत प्यारी लाइन है और चैप्टर है ये, जंजीर तोड़ने के सूत्र। एक चर्च में एक फ़कीर को बोलने के लिए बुलाया हुआ था। उस चर्च के लोगों ने कहा था कि सत्य की खोज के संबंध में कुछ कहो। वह फ़कीर खड़ा हुआ। उसने बोलने से पहले कहा कि मैं एक प्रश्न इस चर्च में इकट्ठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूँगा। उसने पूछा कि चर्च में जो लोग इकट्ठे हैं वे बाइबल का अध्ययन करते हैं। सारे लोगों ने हाथ हिलाए। वे अध्ययन करते थे। उस फ़कीर ने कहा कि दूसरी बात मुझे यह पूछनी है कि बाइबल में ल्यूक की पुस्तक है। ल्यूक की पुस्तक का 69वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा हो वे हाथ ऊपर उठा दें। उस चर्च में बड़ी भीड़ थी। सिर्फ एक आदमी को छोड़ कर सारे लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए। वह फ़कीर बहुत हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं सत्य के संबंध में कुछ कहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कहूँ दूँ बाइबल में ल्यूक का 69वां अध्ययन जैसा कोई अध्ययन ही नहीं है। और उन सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम पढ़ते हैं, और 69वां अध्ययन बाइबल में ल्यूक का कोई है ही नहीं। वैसे कोई पुस्तक ही नहीं है। तो उस फ़कीर ने कहा कि अब सत्य की खोज के संबंध में ज़रूर मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि यह जितने लोग इकट्ठे हैं उनमें सत्य से किसी का भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि इस मंदिर में एक आदमी सत्य बोलने वाला कैसे आ गया है। एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो उस फ़कीर ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मंदिर के सत्य बोलने वाले लोग इकट्ठा होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तुम कैसे भूले भटके यहाँ आ गए? तुमने हाथ नहीं उठाया, फिर भी धन्यवाद। भाग्य है कि एक आदमी तो कम से कम सत्य का प्रेमी आया है। उस आदमी ने कहा, जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है। मैं समझ नहीं पाया कि वह बात क्या थी। क्या आपने यह पूछा? 69वां अध्ययन ल्यूक का है। मैं रोज उसका पाठ करता हूँ, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं सका, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व असत्य है और सत्य की हम खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व झूठ पर खड़ा है और हम सत्य की खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा दिखावा असत्य पर खड़ा हुआ है। निश्चित ही असत्य व्यक्तित्व को साथ लेकर सत्य की खोज नहीं की जा सकती है। सत्य की खोज के लिए व्यक्तित्व से असत्य को मिट जाना जरूरी है। इसलिए पहला सूत्र आपसे यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम झूठे आदमी हैं? क्या हमारा व्यक्तित्व असत्य है? क्या हमने ऐसे सूडो पर्सनालिटी, एक मिथ्या आवरण और वस्त्रों का व्यक्तित्व बना रखा है? जिस आदमी को धर्म से कोई संबंध नहीं है वह मंदिर में पूजा करता हुआ दिखाई पड़ता है। जिस आदमी के भीतर अंधकार भरा हो उसने सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए दृढ़ लिए हुए है, और जिस आदमी के भीतर क्रोध हो उसके चेहरे पर क्षमा दिखाई पड़ती है, और जिस आदमी के भीतर हिंसा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वह प्रेम के गीत गाता है। हमने अपना सारा व्यक्तित्व ही झूठ कर लिया है। रास्ते पर एक आदमी मिलता है और हम नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बड़े भाग्य, सुबह ही आपके दर्शन हो गए, और मन में हम कह चले जाते हैं कि दृष्टि सुबह से कैसे दिखाई पड़ गया। हम जिनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, हमारे प्राणों में उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं उठती है, कोई प्रेम नहीं उठता है। हम जो बोलते हैं उससे हमारी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। हम जो दिखाई पड़ते हैं उसका हमारे वास्तविक होने से कोई भी नाता नहीं है। बहुत अच्छी बुक है यार, काफ़ी अच्छी लगी। अब मज़ा आ रहा है, थोड़ा इसको पढ़ूंगा, बट मेरे को अच्छी ना लगने का कारण है कि ये मीशो से मंगाया और ये डुप्लीकेट है, कोई ओरिजिनल बुक नहीं है। तो यार देख लो, पूरी तरह से
पर ये गलत बात है जो लोग कॉपीराइट करके छापते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।